नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेश सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस कैसे भेजें। लीगल नोटिस कैसे भेजेंगे और कब भेजना चाहेंगे, इसके बारे में हम आपको आज संक्षिप्त में लेकिन संपूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कानूनी नोटिस एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को भेजा जाता है जब आपका कोई हक या पैसा अटका हो। अर्थात कानूनी नोटिस को कब भेजा जाता है? कानूनी नोटिस, जिसे कि हम लीगल नोटिस भी कहते हैं, यह होता क्या है? यह एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज होता है, यह एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी भी व्यक्ति को भेजा जाता है, उस व्यक्ति को जो आपका कोई हक या पैसा अटका हो, जो किसी व्यक्ति पैसा या हक अटका कर रखा हो, उस पर भेजा जाता है, उस पर भेजा जाता है। कौन भेजता है? जिसका पैसा अटका हो या जिसका किसी भी प्रकार का हक का हानि हो। और इसे कब भेजना चाहिए? कानूनी नोटिस को कब भेजना चाहिए? कानूनी नोटिस को कब भेजना चाहिए? मुख्य 3 कारण होते हैं जब किसी ने पैसा आपको वापस नहीं दिया। पहली चीज कि जब किसी ने आपका पैसा वापस नहीं दिया। दूसरा, चेक बाउंस हो गया हो। चेक बाउंस हो गया हो। और तीसरा, संपत्ति या समझौते का विवाद हो। संपत्ति या किसी भी प्रकार के सौदे, लेन देन आदि का विवाद हो। सौदे का विवाद। अब हम जानेंगे कि लीगल नोटिस भेजते कैसे हैं। लीगल नोटिस भेजने का एक मात्र तरीका यह है कि वह किसी वकील के माध्यम से भेजा जाता है। लीगल नोटिस तभी लीगल नोटिस माना जाएगा जब वह एडवोकेट के माध्यम से भेजा जाए। स्वतः जो भेजते हैं वो मात्र एकमात्र चिट्ठी बन करके रह जाता है। तो वकील के माध्यम से जो ड्राफ्ट बना करके भेजते हैं उसे ही लीगल नोटिस कहते हैं। कैसे भेजते हैं इसको देखते हैं। लीगल नोटिस कैसे भेजते हैं?
पहली बात कि वकील के माध्यम से पहले ड्राफ्ट बनवाते हैं। वकील के माध्यम से ड्राफ्ट बनवाते हैं। इसके बाद उसमें पूरा केस का डिटेल लिखा जाता है। उसमें अर्थात उस ड्राफ्ट में केस का पूरा विवरण लिखा जाता है। पूरा विवरण लिखा जाता है। और तीसरी चीज कि अब इसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजने का कारण ये होता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट को ट्रैकिंग किया जा सकता है। यानी जिस तारीख को हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं, हम भेजते हैं, वो डेस्टिनेशन तक यानी जहां पर पहुंचना है, जिस व्यक्ति के पास पहुंचना है, वह किस डेट को पहुंचा और उसे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इसकी पूरी जानकारी रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट में ट्रैकिंग करने के बाद आ जाता है। तो वह भी एक सबूत बन जाता है कि हमने लीगल नोटिस इतने तारीख को भेजा था और वह इतने तारीख तक वहां पहुंच गया। अब इसका फायदे के बारे में जानते हैं। रजिस्टर्ड लीगल नोटिस भेजने का फायदा क्या है? लीगल नोटिस भेजने का फायदा हो सकता है कि हमने नोटिस भेजा और जिस व्यक्ति ने हमारा पैसा रखा हो या हमसे किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, वह केस करने से पहले अर्थात कोर्ट जाने से पहले ही सुलझ जाए। तो इसका पहला फायदा यही है कि कोर्ट जाने से पहले ही मामला सुलझ सकता है। कोर्ट जाने से पहले मामला सुलझ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कानूनी स्थिति मजबूत हो जाती है। यानी जो लीगल नोटिस भेजते हैं उनकी कानूनी स्थिति मजबूत हो जाती है। तो नोटिस भेजने वाले की कानूनी स्थिति मजबूत हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको कोई कानूनी मदद चाहिए तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।